नतीजे बेहतरीन रहे और जो यस। मार्केट कैप तो करस्पॉन्डिंगली जो उनके दूसरे पीयर सेट प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके कंपैरिजन में अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस स्टॉक में हर क्वार्टर में एफआईज बाइंग कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो इसके कारण से स्टॉक में धीरे धीरे राइज आ रहा है। जरूर थोड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपको जो रिस्क रिटर्न का पे ऑफ है वो आपके फेवर में है, क्योंकि एलिना मैम, रिस्क कम है सवाल पर सिमिलर धीरे हो धीरे गया। वो स्टॉक। 3 डिजिट की आशीष सर ने बात करी तो होल्ड करना है। आप तो दूसरी क्वेरी पूछ लो, नहीं तो रिपीटेशन ही हो जाएगा स्टॉक्स का। Actually, I had another bank, Yes Bank, हाँ। 350 shares at 52. I don't वहां know what to कमा do के with यहाँ गवा this. दिया है आशीष सर। अभी यस Yeah, बैंक ये that क्यों was लिया था? fine. कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि ट्रेडिंग वेडिंग थी उस तरह में मोमेंटम था इसलिए ले लिया No, था? no, I thought of for long term, actually. That's the main गिरते issue. हुए What to चाकू को do? पकड़ I'm लिया stuck. आशीष सर। 55-52 पे Yeah. लिया हुआ है, 35 रुपए साढ़े Shall एक I तिहाई वैल्यू average रहेगी। it? हाँ नहीं, Shall I करना average है it क्या and make it आशीष सर, क्या lower? करा जाए? देखिए, बहुत ऊपर के लेवल पे स्टॉक ले लिया है, हाँ। बट मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है तो कम से कम 5 साल लगेंगे इस स्टॉक को इस रेट में आने के लिए, क्योंकि अब जो नए इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें निवेश किया है वो उसके बाद में फंड रेज करेंगे और बैंक को स्ट्रांग आगे जाके बनाएंगे, क्योंकि अभी समस्या है कि इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है, 5,000 करोड़ की शेयर कैपिटल है और 2 रुपए पेड अप शेयर है, तो इतना ज्यादा फ्लोटिंग स्टॉक है कि उसके 50 पैसे बढ़ने में उस पूरा दिन निकल जाता है स्टॉक का। तो 16 रुपए से अब 50 रुपए तक की जर्नी में मुझे लगता है कि फंडामेंटली चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बैंक में आएंगे, तब शायद आपको रिटर्न मिले। तो एक बार इसको आप लॉन्ग टर्म निवेश डाल के बना के छोड़ दीजिए, अभी इतना लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। कर ले और फर्दर ऐड ना करें, है ना आशीष सर? ऐड नहीं करना है फर्दर। जी ठीक है। अच्छा, रुचि मैम, अगला सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैसे बेसिकली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मैं जो करती हूँ वो आईटी और बैंकिंग सेक्टर में ही कर रही हूँ ज्यादा। हाँ। तो अगर अगले 3 साल के लिए मैं कोई दूसरा सेक्टर देखना चाहूँ तो किसमें मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, कोई और सेक्टर? ठीक है, 2 हेवीवेट सेक्टर्स थे, आईटी और बैंक्स। अब तक का निवेश वहीं पे कंसंट्रेटेड। अब अगले 3 साल के लिए कोई और सेक्टर रेवेन्यू खुल रहा है, आपको कौन सा सेक्टर पसंद आता है आशीष सर? और उसका प्रेफर्ड पिक भी बता दीजिए तो हमारा होमवर्क हो जाएगा क्या लेना है। वैसे तो आपके दोनों जो सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किए वो काफी बेहतरीन है, और रीजन ये है कि यदि आप निफ्टी का कंपोजिशन देखें तो ऑलमोस्ट 50% जो स्टॉक है वो आईटी और बैंकिंग से ही आते हैं। तो अब आप सोचिए कि मार्केट चले और आईटी और बैंक ना चले, ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल आईटी और बैंक अच्छी पिक है आपके, बट फिर भी आपको दो दूसरे सेक्टर्स और आपके जानने की इच्छा है, तो मेरी सलाह रहेगी एफएमसीजी और मेटल, इन दोनों सेक्टर में भी मैं काफी बुलिश हूँ। तो एफएमसीजी में मेरा पहला बेट रहेगा ब्रिटानिया, जो जिसमें जो स्टॉक अपने 50वीक हाई के पास पहुंच गया है, पर जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में मुझे लगता है कि इस स्टॉक को काफी लंबा जाना है आगे। तो अभी किसी भी गिरावट पे 4,300 400 के आसपास ब्रिटानिया मिले तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसा ही मेटल में जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा वेदांता। मेरा मानना है कि वेदांता में एक तो आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड जितना आता है वो काफी बड़ा अट्रैक्शन है इस स्टॉक के लिए, और धीरे धीरे स्टॉक ने चूंकि वर्ल्ड ओपन अप हो रहा है तो आप देखेंगे मेटल के प्राइसेस और फर्म होंगे। तो मुझे लगता है 290 से 300 रुपए के बीच में आप वेदांता में भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। चलिए, इस नोट पे अब समेटने का समय आ गया है। रुचि मैम, शुभांगी मैम, एलिना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।